अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नुमान हनीफ। हम बात करेंगे ज़ूलॉजी की, बीएससी थर्ड ईयर। इसका अगला टॉपिक है मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम मोलस्कन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मोलस्कन क्या होते हैं, क्या काम परफॉर्म कर रहे होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, इनका क्या रोल है, वो हम आगे बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है। अगर तो आप बात करोगे रियाजुल हक रामे की बुक से, जिसमें आप बात करते हो ज़ूलॉजी सक्सेस की, तो उसमें ये छठा चैप्टर बनेगा। अगर आप मिलर हार्ले की बात करोगे तो उसमें ये 12 चैप्टर बनेगा। ठीक है। टॉपिक है मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये मोलस्कन है, इनके चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी कुछ खसूसियात हैं, इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं। वो कौन कौन सी खसूसियात हैं, वो इनके कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो इनका बॉडी है। वो कह रहा है इनका बॉडी बेसिकली तौर पर 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक हिस्सा इनका कहलाता है हेड फुट, दूसरा हिस्सा कहलाता है विसरल मैस। विसरा किसे कहते हैं? विसरा, इसका खुद का बेसिकली मतलब ही यही होता है बॉडी मैस। जिस्म के अंदर जो गोश्त वाला हिस्सा होता है वो बेसिकली तौर पर इनका विसरल मैस कहलाता है, विसरा। पहली बात, बॉडी इनका 2 हिस्सों पे डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा हेड फुट बनता है, दूसरा हिस्सा इनका विसरल मैस प्रिपेयर्ड होता है। हेड फुट के अंदर बेसिकली इनका फ्रंट हिस्सा हेड वाला होता है, जिसके अंदर ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात ये, इनके नीचे फुट होते हैं, इनके प्रॉपर पाँव नहीं होते। अगर डायग्राम में देख ले तो इनके ये प्रॉपर फीट नहीं होते। बेसिकली तौर पर ये एक लेयर होती है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन यहां पर पैदा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे ये मैंने वेव लाइक मैनर बनाया हुआ है, ये इसी तरह से इनका जो फुट होता है वो मूव करता है। फिर इसका सेकेंडली है, इनके जिस्म के ऊपर एक शेल बना हुआ होता है। शेल सभी में ही नहीं होता, मोलस्कन में कुछ इसकी कैटेगरीज हैं, जैसा कि स्लग्स। मोलस्कन की ऐसी टाइप होती हैं जिनमें शेल नहीं होता। जिनमें शेल होता है वो स्नेल है, वो मैंने सामने एक स्नेल बनाया हुआ है। ठीक है। तो इनके पास शेल मौजूद होते हैं, जो मोस्टली होते हैं वो शेल रख रहे होते हैं। इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कैल्केरियस शेल। ठीक है। तीसरी जो चीज होती है, इनके अंदर मेंटल कैविटी होती है। एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ सिस्टम मौजूद होते हैं। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो हर एक अपने अपने काम के लिहाज से अडाप्टिव होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है इनके अंदर। फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो भी मौजूद होता है। ये हर एक चीज मौजूद होती है कहां पर? इनके मेंटल कैविटी में। सिमेट्री की बात कर लें, इनका जो बॉडी डिवाइड किया जाता है वो इनका बॉडी 2 हिस्सों पे डिवाइड हो जाता है। बाई का मतलब होता है 2, लेटरा का मतलब होता है साइड्स। इनका जिस्म बेसिकली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, सिमेट्री डिवीजन को कहते हैं। इनका बॉडी 2 हिस्सों पे डिवाइड हो जाएगा। जब 2 हिस्सों पे डिवाइड होगा, हम इस चीज को बाईलेटरल सिमेट्री का नाम देते हैं। सपोज दैट आप इंसान की बात कर लें, ह्यूमन बीइंग्स में आप बात कर लें, इंसानी जो जिस्म होता है, अगर आप उसको दरमियान से कट करना शुरू करें तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आधा हिस्सा बॉडी का एक साइड पर हो जाएगा, आधा हिस्सा एक साइड पर हो जाएगा। जो इसके बॉडी के अंदर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स लगे हुए हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे। वो इक्वली 2 हाफ में डिवाइड होंगे। जब वो इक्वली 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, हम उस चीज को नाम देते हैं बाईलेटरल सिमेट्री का। इसके बाद आगे वो ये कह रहा है कि इनके अंदर चंद एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से आप इन्हें क्या कहते हो, ये प्रोटोस्टोम होते हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, एक चीज होती है ड्यूटेरोस्टोम, एक चीज होती है प्रोटोस्टोम। जो प्रोटोस्टोम होते हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं एज अ शाइजोसिलस। जो शाइजोसिलस होते हैं उनके अंदर जो मीजोडर्म होते हैं, वो मीजोडर्म जो सी है वो उनकी जो गट होती है उसकी आउट पाउची से प्रिपेयर नहीं होते, बल्कि वो स्पेशलाइज्ड अदर सेल्स होते हैं। और जो प्रोटोस्टोम होते हैं, इनके अंदर सबसे पहले जिस चीज की फॉर्मेशन होती है वो माउथ होते हैं, जबकि हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर सबसे पहले जिस चीज की फॉर्मेशन होती है वो एनस होती है। तो इनके अंदर ये प्रोटोस्टोमियम का करैक्टर हो गया।
उसके बाद इनके अंदर प्रोटोस्टोमियम के करैक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे हम ये कहते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं। वो क्या, इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ट्रोकोफोर लट्टू की मानद होता है, जैसे लट्टू होता है ये वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो हम इसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। और इनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल क्लीवेज होती है, रेडियल नहीं होती। रेडियल क्लीवेज हमारे अंदर होती है, इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज मौजूद होती है। इस वजह से हम इन्हें प्रोटोस्टोमियम कहते हैं और इनके अंदर जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद होता है। इसके बाद इनके अंदर मल्टी एंड कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होते हैं। वो मैं अभी बता चुका हूं कि जितने भी ये सिस्टम मौजूद होते हैं वो इनकी मेंटल कैविटी में मौजूद होते हैं। इनके पास जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो नई नस्ल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके साथ स्पेशलाइज्ड गुनेड्स भी कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद आप बात करें तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो अदर और भी सिस्टम हो गए वो हम आगे इसके डिस्कस कर लेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद इनके अंदर मौजूद होता है सिवाय एक ग्रुप के जिसको हम सिफेलोपोड्स कहते हैं, बाकी सभी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड होता है वो असल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे बाहर निकल आता है, यानी कि वो कन्फाइंड नहीं होता, अपनी लिमिट में नहीं होता। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनसे जब बाहर निकल आता है हम उस चीज़ को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बनी होती हैं, हमारा ब्लड उन्हीं के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, उनसे बाहर नहीं आता। इसके बाद इनके अंदर एक रेडुला होता है, जिस तरह हमारी टंग होती है उसी तरह इनका ये रेडुला होता है, जो बेसिकली क्या करता है, सबसे अच्छी जो स्ट्रक्चर करता है वो ये स्क्रैपिंग करता होता है, ये खुरचने का काम करता है। किस चीज़ की स्क्रैपिंग करता है? अलजी की। ये अलजी को खुरच देता है। असल में हम बात कर रहे हैं गार्डन स्नेल की, तो ये बेसिकली तौर पर खाते गए ये हर्बीवर्स होते हैं। हर्बीवर्स होने के नाते ये क्या करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर होती है, घास को पकड़ लेते हैं अपर लिप से। इनकी अपर लिप बड़े होते हैं, लोअर लिप छोटे होते हैं, उनसे पकड़ के नीचे से रेडुला एक आरी की तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसको ये चलाना शुरू करते हैं। जिसपे अगर ये हम देख लें तो अनाटमिकली तौर पर इसका ये जो रेडुला है वो बना हुआ है। ये रेडुला मैंने बनाया, ये इनका माउथ का पोर्शन आ गया, ये अपर लिप आ गया, ये इनका लोअर लिप आ गया। इसके अंदर ये क्या होता है, ट्रोकोफोर एक स्ट्रक्चर, सॉरी ओडोंटोफोर एक स्ट्रक्चर होती है। ओडोंटा तीथ को कहते हैं। तीथ एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर छोटे छोटे दांत जुड़े होते हैं, हम उसको ओडोंटोफोर कह देते हैं। ये दांतों का एक पूरा पैटर्न इसके ऊपर होता है। पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? रेडुला कहलाती है। इन दांतों की स्ट्रक्चर के ऊपर देखें, यहां पर ओडोंटोफोर, इसके ऊपर दांत लगे होते हैं, वो दांत पीछे को मुड़े होते हैं, बैकवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं। ये रेडुला जो सा होता है, इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? रीट्रैक्टर मसल्स होते हैं जो आगे भी निकलते हैं पीछे भी आते हैं, यानी कि ये मसल्स आगे को भी जाएंगे पीछे को भी जाएंगे, जिससे वो क्या होता है, वो एक आरी की तरह ही इनकी जुबान चलना शुरू कर देती है। तो ये रेडुला होता है जो बेसिकली एलजी को स्क्रैपिंग करने में हेल्प पे कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप इसकी डायग्राम या एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देख ले तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट तरह के सिस्टम्स लगे हुए हैं, हम उन्हें थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं। ये सिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस ये डायग्राम याद कर लीजिएगा। डायग्राम के अंदर फ्रंट वाला हिस्सा जो सा होता है, यहाँ पर इनका माउथ मौजूद होता है। माउथ के अंदर रेडुला स्ट्रक्चर होती है। रेडुला की एनाटॉमी मैं आपको बयान कर चुका हूँ, जिसका काम क्या वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये अब जितनी भी खुराक होती है वो पीछे भेजना शुरू कर देते हैं। पीछे खुराक जाती है किसके अंदर? इस ब्रॉड पोर्शन में। ये जो ब्रॉड पोर्शन लगा हुआ है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इसे स्टमक बोलते हैं। जितना भी खाना होता है वो सारा इनका स्टमक में जाना शुरू हो जाता है। स्टमक के साथ जो चीज मुंसलिक होती है वो कौन होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। Those glands which help in digestion of macromolecule into the smaller molecule, it is called digestive glands. ये डाइजेस्ट कर देते हैं। मोस्टली तौर पर इनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो बेसिकली तौर पर इंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं। यानी कि इनके अंदर अगर आप बात कर ले तो टायालिन, ये इंजाइम्स मौजूद होते हैं, अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो इस इधर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होती है ये उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे। खाना यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद पीछे चला जाता है किसके अंदर? इस इंटेस्टाइन में। यहाँ पर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पर ये इंटेस्टाइन मौजूद होती है, एक लंबी सी नाली होती है। खाना इसके अंदर घूमना शुरू कर देता है। जब इसके अंदर ट्रैवल करता है तो वो यहाँ से आगे जाना शुरू कर देता है। यहाँ से फिर क्या होता है, इस खाने को डिफ्यूज कर दिया जाता है किसके अंदर? इस मेंटल कैविटी के अंदर, जहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है। यहाँ से खाना सारा जितना भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड फूड होती है, वो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलकर वो खाना जो सा होता है वो कहाँ चला जाता है? वो इसी ट्यूब के जरिए से पीछे चला जाता है किसके अंदर? एनस में।
एनएस जोन से होती है वो बॉडी से बाहर खुलना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है वेस्ट मटेरियल सारा जिस्म से बाहर निकल जाता है। ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके बाद अगर हम इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है। ये नीचे एक सिंपली नर्व कोड लगी हुई होती है। इनके अंदर वेल अडाप्टिव नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम होता जरूर है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। सेंसरी कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये नीचे नर्व कोड लगी हुई है जो बॉडी के बेसिकली तौर पर डिफरेंट रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती है, डिटेक्शंस करती है ज़मीन के अंदर, यानी कि जो थिग्मो रिसेप्टर होती है, कोई प्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर होती है, ये उनको फील करने के लिए होती है। ये पाँव के करीब ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके बाद इनके अंदर जो अगला सिस्टम लगा हुआ है वो बेसिकली कौन, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इनका दिल होता है। दिल से एक ट्यूब निकलती है जिसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है, इनके गिल्स के साथ। गिल्स बेसिकली क्या है, गिल्स ऐसी साइट होती हैं जहां पर बेसिकली क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है, यानी कि अमले तनफुस होता है, सांस लेने का अमल जो सा होता है वो यहीं से पे किया जा रहा होता है। ठीक है। स्नेल ज्यादातर कहां होते हैं, 26% के करीब जो आपको स्नेल मिलेंगे वो समुद्रों में मिलते हैं। सबसे ज्यादा कैटेगरीज इनकी जो से होती है ना वो समुद्रों के अंदर होती है, यानी कि मोलस्कन की सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज होती हैं 26% के करीब वो आपको कहां मिलेंगी, समुद्रों में मिलेंगी। ये ताजा पानी पे भी होते हैं, ये खुश्की के भी ऊपर होते हैं। ये खुश्की के ऊपर ड्राई लैंड पे नहीं रहेंगे, यानी कि बिल्कुल जैसे डेजर्ट होता है ये वहां नहीं होते। ये कहां मिलते हैं, ये मड वाली एरिया में मिलते हैं, यानी कि जो गीली जगह होती है ये वहां पर मौजूद होते हैं, जहां से ये क्या करते हैं, अपने गिल्स के जरिए से रेस्पिरेशन करते हैं। पानी मौजूद होता है, पानी के अंदर बेसिकली तौर पर रहना पसंद करते हैं। पानी जब इनके जिस्म से यहां से सर्कुलेट करता है तो पानी इनके ऊपर से होके गुजरता है। जब पानी इनके ऊपर से होके गुजरता है, यहां से जो वाटर होता है एक्सेस वो निकल जाता है। जब पानी इसके ऊपर से फ्लो करता है तो यहां से क्या होती है, रेस्पिरेशन हो जाती है। अब यहां पर एक ट्यूब लगी होती है जो बेसिकली क्या करती है, फ्लूइड को लेके आती है। वो फ्लूइड इनका क्या होता है, इनका ब्लड होता है। अब उसको पंप करना, उसको लेके आना, ये हार्ट का काम होता है। हार्ट के इर्द गिर्द एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है जी। हार्ट की अगली साइड पर जो स्ट्रक्चर मौजूद होती है उसको गुनेड्स कहते हैं। मेल और फीमेल के जो गुनेड्स होते हैं, सेक्स इनके सेपरेट भी होते हैं, सेक्स इनका एक बॉडी पे भी होता है, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं जिसे आप बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, वरना ये क्या होते हैं, ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं, तो जिसकी बुनियाद पर इनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इनकी बात कर लें तो इनके अंदर स्ट्रक्चर होती है स्पेशलाइज, जिन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। इनके अंदर ये नेफ्रीडियम मौजूद होते हैं। ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो बॉडी से क्या करता है, यूरिन निकालना शुरू कर देते हैं। यूरिन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है जिसको जिस्म से एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा लाजम होता है। तो ये इनके नेफ्रीडियम जोन्स होते हैं वो जिस्म से क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। फिर यहां पर ये आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही होंगी, इन लाइनों को रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं। रिट्रैक्टर मसल्स इनका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को कभी सुकेड़ते हैं कभी फैलाते हैं, कभी इन्होंने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कभी इन्होंने बॉडी को रिलैक्स करना होता है। वो बेसिकली फंक्शन किनका होता है, इन रिट्रैक्टर मसल्स का होता है। ये रिट्रैक्टर मसल डायरेक्ट फुट के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन ये है, ये इस फुट के साथ क्यों बाइंड होते हैं। अगर ये बाइंड नहीं होंगे तो ये कभी भी लहरें वेव नहीं बनाएंगे, यानी कि जिसकी वजह से इनके फुट जो होंगे वो मूव नहीं करेंगे। फुट को मूव करवाने में जो चीज हेल्प पे कर रही है वो इनके रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वेव्स पैदा होती हैं। ये एक जगह से फिर दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। ये इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के सिस्टम मौजूद होते हैं जो मैंने आपको बयान कर दिए। आखिरी इनका पोर्शन है जिसमें हम बात करेंगे इनकी किसकी, शेल की। यहां पर शेल होता है। अगर आप इनके शेल की बात करें, इनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसको मैंने बड़ा किया तो ये कुछ इसकी डायग्राम इस तरह की होती है। शेल, उसके साथ कुछ बेसिक लेयर्स मौजूद होती हैं। शेल इसके साथ 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। अब 3 लेयर कौन सी होती हैं, सबसे पहली पेरिओस्ट्रैकम, दूसरी प्रिज्मेटिक, तीसरी नेक्रस जिसको नेकर भी कहते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर जो मेंटल कैविटी के सबसे बाहर होती है, हम उसको पेरिओस्ट्रैकम कहते हैं। ये पेरिओस्ट्रैकम लेयर जो सी होती है इसके अंदर ज्यादातर प्रोटीन्स होती हैं। ये लेदरी मटेरियल की बनी हुई होती है, प्रोटीन इसका सबसे ज्यादा कंटेंट होता है। ये आउटर पोर्शन होती है जिसका काम बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है। फिर दूसरी लेयर जो सी होती है वो प्रिज्मेटिक होती है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होता है। ये क्या करती है, ये मेंटल की मिडल लेयर होती है। सेकेंड लेयर मेंटल की होती है। ये सारी जो बेसिकली लेयर्स हैं, यानी कि आप ये कह लें जो शेल होता है इसको बनाने में जो चीज़ हेल्प पे करती है वो मेंटल कैविटी होती है। मेंटल कैविटी ऐसे केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देती है जो बॉडी आउटसाइड जो होते हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप ये कह लें ये इनका एक्सोस्केलेटन होता है। थर्ड लेयर नेकर की होती है। इसके अंदर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और साथ में ऑर्गेनिक मटीरियल होता है। नेकर बेसिकली तौर पर बहुत अदर स्ट्रक्चर भी जो होती है ना, बहुत अदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी पे करते हैं। वो क्या है, नेकर के अंदर कुछ नेकर ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं।
सम टाइम यहाँ पर कोई सैंड पार्टिकल्स आ जाता है, वो सैंड पार्टिकल जो सा होता है वो या इसकी मेंटल कैविटी में फंस जाता है। बात स्नेल की नहीं हम कर रहे, ये अदर स्ट्रक्चर में होता है, बाइवेलवियर शेल के अंदर होता है, जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि इसकी पर्ल की, यहाँ पर कुछ कीमती मोती होते हैं, वो मोती यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। वो किस तरह बनेंगे हम इनको आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे मैं आपको वहाँ पर इनकी डिटेल से बता दूंगा ये किस तरह से होते हैं। फिलहाल ये हमारे पास ये शेल है, तो हम इस शेल की डायग्राम भी बनाएंगे। आप ये डायग्राम बनाओगे और उसके साथ इस चीज़ को जस्टिफाई करोगे। ये 3 लेयर्स होती हैं, पेरियोस्ट्रैकम, प्रिज्मेटिक लेयर और नेक्रस लेयर, जिसको हम नेकर भी कहते हैं। ये 3 लेयर इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर इनका एक कम्प्लेक्स बॉडी प्रिपेयर करती हैं। वो चंद एक सिस्टम, वो चंद एक इनके करेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आपको इलेबोरेट कर चुका हूँ, ठीक है जी। शुक्रिया।